Hello friends, welcome you all my YouTube channel राव ई फोरम। फ्रेंड्स, हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, ठीक है, ठोस यांत्रिकी के एक न्यू सीरीज़ में स्टार्ट कर रखा हूँ जिसमें कि सारे आपके टॉपिक कवर किए जाएंगे। तो आज 6 लेक्चर है उसमें, और प्रीवियस जो लेक्चर है फ्रेंड्स इंक्लूडिंग सिलेबस वो 1 से 5 यानी कि 5 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। तो उसको जो है कि आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट अब में गिवन है, ठीक है। तो आई बटन पर क्लिक करके जो दाहिने साइड कॉर्नर पे है आप देख सकते हैं, क्लिक करके सारे 5 लेक्चर, ठीक है। तो मैं बता दे रहा हूँ आपको कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो जो कॉमन टॉपिक है, ठीक है, जो आपको जानना है दोनों लोगों को, मैं वो चीज़ें कवर कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आप जो है कि देख सकते हैं। तो आज लेक्चर नंबर 6 है, ठीक है। फिलहाल इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन प्रेस करिए फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो मैं बता क्या रहा था, मैं स्ट्रेस में बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो स्ट्रेन है फ्रेंड्स उसको बोलते हैं विकृति। क्या बोलते हैं? विकृति। थोड़ा सा हम परिचय जान लेते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो ध्यान रखिए जो विकृति क्या होता है फ्रेंड्स। तो हम बताए थे आपको विकृति में कि विकृति में उसको हम इसी डिनोट करते हैं, और इसी डिनोट करेंगे तो मेन क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए जो बीमा यानी कि जो डायमेंशंस में चेंजेस आ रहे हैं ना, उसको बोल सकते हैं बीमी परिवर्तन या फिर बीमा में परिवर्तन, ठीक। कितना परिवर्तन हुआ, कितना चेंज हुआ है, और डिवाइड बाय जो होता है आपका प्रारंभिक बीमा होता है, यानी कि बीमा में परिवर्तन और प्रारंभिक बीमा का अनुपात होता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें दिखाना था। तो यहाँ पे फ्रेंड देख लीजिए कि आप देख सकते थे कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, इसको बोलते हैं स्ट्रेन। तो इंग्लिश में भी आपको लिख सकते हैं, यानी बाइलिंगुअल है, दोनों ही भाषा में है, ठीक है, आसानी से समझ लेंगे। तो यहाँ बताना था आपको कि ये दो क्वांटिटी है फ्रेंड्स ना, ये सेम क्वांटिटी का रेशियो अनुपात है। तो जो सेम क्वांटिटी का रेशियो होने के नाते क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि इसकी जो है कि कोई बीमा नहीं है, यानी इसको बोलते हैं बीमाहीन राशि। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? बीमाहीन राशि, यानी कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो बाकी की क्या है चीज़ें उसको भी देख लेते हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं कि स्ट्रेन के कितने टाइप होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ स्ट्रेन क्या होगा उसके बारे में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन आपका टॉपिक का नाम है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं आता, हम कवर कर चुके हैं। तो आगे हम इसके डिटेल डिस्कशन करेंगे कि किन किन टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट क्या है, विकृति के प्रकार है। तो विकृति के प्रकार में हम देखेंगे कि तो पहला टाइप है इसका फ्रेंड्स, देख लेते हैं। पहला टाइप इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड जो टाइप है वो उसको बोलते हैं लैटरल स्ट्रेन, ठीक है, लैटरल स्ट्रेन। थर्ड जो पॉइंट है उसको बोलते हैं शियर स्ट्रेन, जो थर्ड इसका टाइप है शियर स्ट्रेन। एंड द नेक्स्ट वन इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो एक चीज़ ध्यान देना फ्रेंड्स कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को बोलते हैं हम लोग अनुदैर्ध्य विकृति, या फिर बोल सकते हैं इसको हम लोग जो है कि ये अनुदैर्ध्य विकृति, यानी ये एक्सियली होता है, ठीक है फ्रेंड्स, लेंथ के या फिर विड्थ के एक एक्सियली होता है ना, यानी कि हम लोग एक्सिस पे अप्लाई करते हैं। लैटरल को बोलते हैं पार्श्व विकृति, एंड शियर स्ट्रेन को बोलते हैं हम लोग कर्तन विकृति, और वॉल्यूमेट्रिक को बोलते हैं हम लोग आयतन विकृति या फिर आयतनिक विकृति। तो विकृति का मतलब होता है बदलाव, यानी शेप एंड साइज में चेंजेस होता है, ठीक है। तो वही आपका विकृति है। तो आइए हम 1 बाय 1 समझते हैं कि हम लोग जो है कि इसके स्ट्रेन के जो टाइप हैं उसको हम देख लेते हैं कि कैसे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से जो मैं बातें बता रहा हूँ उसको ध्यान से आप सुनते चलिएगा, बिल्कुल इमेजिन करिए कि मैं बता क्या रहा हूँ।
तो हम शुरू करने वाले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, याद रखिएगा। तो मैं जितना लिख रहा हूँ ना उसको नोटिस करिएगा, देखिएगा, बट मेरी बातों को ध्यान से आप सुनेंगे तो आप क्लियरली आपका विजुलाइज हो जाएगा और आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं हम लोग लीनियर स्ट्रेन, एक और नाम है। तो इसका देखिए क्या डेफिनेशन, ध्यान सुनिएगा आप लोग, ठीक है। मैं लिख भी रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। तो इसको अगर देखिए क्या है, देखिए ध्यान से कि अगर कोई बॉडी है, कोई स्पेसिमेन है, कोई मटेरियल है ना, तो उसको हम जब एक्सियल लोड अप्लाई करते हैं, अक्षीय बल लगाते हैं किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग या फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग, उसके पैरेलल फोर्स लगाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो उस टाइम उस बॉडी में क्या होता है, वो कुछ चेंजेस आते हैं उसके माप में, उसके डायमेंशन में। तो जो डायमेंशन में चेंजेस आ रहा है ना फ्रेंड्स, वो और जो उसकी मूल जो डायमेंशन है उसका जो अनुपात होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग रेखीय विकृति या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहाँ लिखेंगे कि जब किसी छड़ लीजिए, रॉड लीजिए, कोई स्पेसिमेन लीजिए, तो उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर, उसके लॉन्गिट्यूडनल लेंथ के लॉन्ग एक्सिस को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है। तो उसके अनुदैर्ध्य एक्सिस पर जो दो लोड लगाते हैं, उसके लोड लगाते हैं, उस लोड को जो पैरेलल जो लोड होता है, पैरेलल होता है ना, समांतर, उस लोड को हम बोलते हैं क्या चीज़, एक्सियल लोड। ध्यान समझिएगा, एक्सियल लोड। और इस लोड के लगने से जो उसके लेंथ में जो परिवर्तन होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन और जो मूल जो उसका माप है, मूल डायमेंशन है, उसके अनुपात को बोलते हैं हम लोग अनुदैर्ध्य विकृति। तो लिखे हैं कि उस बल के कारण लंबाई में, लेंथ में, विड्थ में, किसी में जो चेंजेस आ रहे हैं फ्रेंड्स ना, चूँकि एक्सियली है तो उसका लेंथ में हम नोटिस करेंगे। तो लेंथ में जो परिवर्तन आएगा उसको हम बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, उससे परिवर्तन और प्रारंभिक बीमा के यानी प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लंबाई इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग अनुदैर्ध्य की बात कर रहे हैं, हम लोग लॉन्गिट्यूडनल की बात करें, इससे बार बार लंबाई बोल रहे हैं आपको, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, एक और नाम है क्या, लीनियर स्ट्रेन है। क्या नाम है फ्रेंड्स, लीनियर स्ट्रेन। तो आइए हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि इसको हम कैसे बताएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए एक रॉड है, ठीक है, रॉड है, छड़ है, ठीक है, जिसकी और एक आपका क्या है, ये भार है। तो जो छड़ है फ्रेंड्स, जो भार लग रहा है कहाँ पे, डाउनवर्ड है लग रहा है। अब देखे होंगे कि एक ऐसा एक पैमाना आता है, स्केल आता है या वेइंग मशीन आती है, जो हम लोग गैस सिलेंडर में मेजर करते हैं ना, लटका के, तो नीचे ही होता है उसका भार पूरे गैस का, ठीक है। तो ये मान लीजिए इसका लेंथ L है ना, L है। तो मान लो छड़ की लंबाई L है, मूल लंबाई L है, और जो लोड है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, तो वहाँ पे ऊपर फिक्स कर रखे हैं, ठीक है, अच्छे ध्यान के। तो जो हम बोल रहे हैं वैसे आपको लिखना है, एग्जाम बिल्कुल वैसे लिखना है, जितना लिख देंगे उतना आपका अच्छा होगा। बट मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, आपको किस समझ जाए मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, बट मेरी बातों को पूरा सुनिए कि पूरा एक्सप्लेनेशन कैसा है। तो जब लोड हम लगाते हैं फ्रेंड्स, वर्टिकली लगाते हैं, तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगाने के बाद उसके लेंथ में परिवर्तन आएगा, लेंथ इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा तो है नहीं क्योंकि डाउनवर्ड है। तो जो लंबाई में कुछ आपके परिवर्तन है, क्या होगा, वो लंबाई क्या होगी, इंक्रीमेंट कर देगा, बढ़ जाएगा। तो लिखें लंबाई में हुई इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। माना जो है कि वह जो आपका जो इंक्रीमेंट हो रहा है फ्रेंड्स, वो डेल्टा एल हो रहा है। क्या हो रहा है, डेल्टा एल ना। तो डेल्टा एल जो इंक्रीमेंट होगा और जिसकी मूल लंबाई एल थी, तो जो स्ट्रेन होगा ई एल मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ना, ई एल मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, या फिर इसको बोलते हैं लीनियर स्ट्रेन। वो हो जाएगा आपका डेल्टा एल डिवाइड बाई एल, यानी कि लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई, यानी कि चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। तो मान लीजिए एक रॉड है, देख लीजिए ध्यान से, रॉड है, रॉड है जो फोर्स लगा रहा है फिर वो बाहर तरफ, देखिए एरो कहाँ पे, आउटसाइड है ना। तो वो क्या कर रहा है, पुश तो नहीं कर रहा, पुल कर रहा है, खींच रहा है। तो जब बाहर खींचेगा तो उसकी लंबाई बढ़ेगी, तो जो स्ट्रेन आएगा वो पॉजिटिव आएगा क्योंकि लंबाई बढ़ रही है, ठीक है। ये जो लोड क्या है फ्रेंड्स, लोड आपका है टेंसाइल लोड, तनाव बल। तो तनाव बल जो लग रहा है इसके बढ़ने से आपकी इसकी लेंथ बढ़ रही है। देख रहे हैं हम थोड़ा पतला बना रहे हैं, क्यों, क्योंकि लंबाई बढ़ेगी तो इसका जो आपका जो पर्स जो लैटरल ये आपका थिकनेस वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये जो बढ़ रहा है फ्रेंड्स, एल थी प्रारंभिक, फिर डेल्टा एल बढ़ा, तो कितना हो गया फाइनल लंबाई, एल प्लस डेल्टा एल। जैसे मान लें 5 मीटर के छड़ है और बढ़ा खींचे हम तो वो 6 मीटर हो गया, तो 6 क्या आपका अंतिम लंबाई है, फाइनल लंबाई है, और जो ओरिजिनल लंबाई वो 5 है। तो चेंज क्या होगा, 6 - 5, एक का चेंज होगा, बिल्कुल वही समझिए। तो एल आपका चेंज इन लेंथ, लंबाई में परिवर्तन, ठीक है, लंबाई में परिवर्तन, इससे आपको ध्यान देना है, ठीक।
ठीक है। तो जो लेंथ में चेंजेज आ रहा है फ्रेंड्स, देखिए लेंथ में जो चेंजेज आ रहे हैं वो क्या है। तो मान लीजिए अगर ये आपका फाइनल लेंथ है, ये आपका इनिशियल लेंथ है, तो दोनों का डिफरेंस ही होगा आपका लंबाई में परिवर्तन। ठीक है, दोनों का डिफरेंस ही होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, देखिए यहाँ पे तो एल प्लस डेल्टा एल माइनस एल, तो स्मॉल डेल्टा आ रहा है, तो ई एल इक्वल टू हो जाएगा आपका डेल्टा एल डिवाइड बाई एल। ये आपका हो जाएगा क्या चीज़, रेखीय विकृति का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं ये तो आपका लीनियर स्ट्रेन है, क्योंकि लंबाई बढ़ रही थी ना, लंबाई बढ़ रही थी, इसको बोलते हैं रेखीय विकृति। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, रेखीय विकृति। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि रेखीय विकृति तो हो गया, ये दोनों टाइप में हो सकता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या है, नेक्स्ट पॉइंट का नाम क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट का नाम है फ्रेंड्स, ठीक है, लैटरल स्ट्रेन। क्या है, लैटरल स्ट्रेन। ठीक है, तो लैटरल स्ट्रेन हम देखते हैं। चलिए लैटरल स्ट्रेन, और लैटरल स्ट्रेन को हम बोलते हैं पार्श्व विकृति। क्या बोलते हैं, पार्श्व विकृति, कि पार्श्विक आपका चेंजेस क्या हो रहा है। तो इसको तो बिल्कुल हम सिंपली ऐसे वन वर्ड में, वन सेंटेंस में लिख लेंगे, छोटा सेंटेंस, बट आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं छोटे से लिखूँगा। ठीक है, ओ फ्रेंड एक फ्रेंड छूट गया एक चीज़, दोस्तों देख लीजिए कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, जो पीछे जस्ट बताएं हम, जो है कि तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन उसमें टेंसाइल लोड भी लग सकता है और कंप्रेसिव दोनों लोड रहता है। ठीक है, तो जब टेंसाइल लोड लगता है फ्रेंड ध्यान रखना है, तो उसके लेंथ में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा था, बढ़ रहा था। ठीक है, दोनों लग सकता है, बढ़ रहा था। ठीक है, यह फिक्स है, यहाँ पे हम लोग लोड लगा रहे हैं, तो लेंथ क्या होगा, इंक्रीमेंट कर बढ़ जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स, आपको इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज करिए लंबाई, लेकिन हम लोग अगर फोर्स लगाएं कंप्रेसिव, यानी इसको बोल सकते हैं संपीड़ित बल। देखिए आपका एरो कहाँ पे, अंदर की तरफ है, कंप्रेसिव फोर्स है, तो लेंथ क्या होगा, घट जाएगी। तो जो ये आपका ये एल एफ क्या है, ये भी नीचे वाला क्या है, फाइनल लंबाई है। तो फाइनल लंबाई घटी है फ्रेंड्स, और इनिशियल ज़्यादा है, तो परिवर्तन क्या होगा, इनिशियल माइनस फाइनल। ठीक है, ऐसे ही होगा, और डिवाइड बाई इनिशियल। तो ये जो आपका जो संपीड़ित यानी कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेन आएगा वो आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, क्या होगा, नेगेटिव। अगर परसेंटेज में निकालेंगे हम लोग, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसको बोला कितना परसेंट हो रहा है। ठीक, कितना परसेंट हो रहा है, तो वो आपका हो गया लैटरल स्ट्रेन। क्या हो गया, लैटरल स्ट्रेन। ठीक है, तो हम लोग लैटरल स्ट्रेन की जब बात करते हैं, देख लीजिए लैटरल स्ट्रेन की जब बात करेंगे तो एकदम इसको एकदम बिल्कुल ध्यान से, लैटरल स्ट्रेन यानी पार्श्व विकृति। तो पार्श्व विकृति में है कि जब विकृति यानी जब डिफॉर्मेशन जो है कि जब डिफॉर्मेशन बल की दिशा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जब विकृति बल की दिशा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, ध्यान रखिएगा, तो वह पार्श्व विकृति कहलाता है। अब बताते कैसे होगा, ध्यान रखिएगा, एकदम बिल्कुल एग्जाम्पल लेके समझिएगा कि ध्यान से आप देखेंगे फ्रेंड्स। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक रॉड का लेते हैं एग्जाम्पल, एक सिलेंडर का लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, बेलन का लेते हैं, सिलेंडर बेलन। तो एक हम लोग जो सिलेंडर का एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, तो सिलेंडर आपका बेलनाकार है, देखिए बेलन है, तो आपका सिलेंड्रिकल शेप है, कोई एक बॉडी है, ये देखिए ले यहाँ से। अब ये ध्यान रखिएगा, जब हम लोग यहाँ पे बाहर तरफ फोर्स लगा रहे हैं, एरो किधर है, देखिए फ्रेंड एरो कहाँ पे, बाहर है, मान लीजिए बाहर फोर्स लगा रहे हैं। तो जब बाहर फोर्स लगाएंगे, एफ फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो देखेंगे कि आपका ये जो मतलब थोड़ा सा देखिए, या मान लीजिए डायमीटर डी है, क्या है, डी है। ठीक है, तो डायमीटर डी होने से ये बाहर फोर्स लगा रहे हैं, हम देखिए फोर्स लगा रहे हैं, तो ये देखिए ना हल्का सा पतला बना रहे हैं। रीज़न क्या है बताते हैं हमको, रीज़न क्या है इसका पतला, क्योंकि जब बाहर फोर्स लगाएंगे इसकी लंबाई बढ़ेगी, लेकिन जो डायमीटर ये क्या है, छोटा रहेगा ना, देखिए छोटा रहेगा। अब बिल्कुल मतलब समझ सकते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल समझ सकते हैं, जब किसी खींचते हैं तो हल्का पतला रहता है और लेंथ इसकी बढ़ जाती है। तो ध्यान के जो डायमीटर जो पहला था वो ज़्यादा था, पिछला वाला कम हो गया। तो जो चेंज हो रहा है ना फ्रेंड डायमीटर में, यानी वर्टिकली चेंज हो रहा है आपका, परपेंडिकुलर जो चेंज हो रहे हैं, ठीक है,
जो निगेटिव चेंज हो रहे हैं उसको बोलते हैं लैटरल, क्योंकि हम फोर्स तो लगाए एक्स में, क्योंकि हम लोग लंबाई से मतलब था, हमको लंबाई बढ़ा रहे हैं, हम लोग लेंथ बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, बट उसका रिड्यूस क्या हो गया, डायमीटर रिड्यूस हो गया। तो जो कम हो जाता है और लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है, लंबाई बढ़ जाती है, सिंपल सी बात है, स्वाभाविक है। तो जो लंबाई बढ़ जाती है फ्रेंड्स, और जो इसका लैटरली जो चेंजेस आ रहा है, जो आपका लैटरली जो चेंजेस आ रहा है आपके, यानी परपेंडिकुलर एक्सिस जो परिवर्तन हो रहा है डायमीटर का, ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हुई इस विकृति को ही बोलते हैं हम लोग पार्श्व विकृति। क्या बोलते हैं, पार्श्व विकृति, इसी को बोलते हैं हम लोग पार्श्व विकृति, पार्श्व विकृति, ठीक, क्या बोलते हैं, पार्श्व विकृति, ठीक, पार्श्व विकृति। और ये निगेटिव है क्योंकि लेंथ कम हो गया, तो माइनस कैपिटल डी मतलब कि प्रारंभिक डायमीटर माइनस अंतिम डायमीटर, वही आपका चेंज होगा, ठीक है, डिवाइड बाई ओरिजिनल यानी कि प्रारंभिक डायमीटर, प्रारंभिक व्यास। तो इसी को हम बोलते हैं लैटरल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, लैटरल स्ट्रेन, ठीक है, इसी को बोलते हैं लैट। ये आपका निगेटिव होता है, क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। बाकी क्या आगे आता है, पॉइसन रेशियो आता है फ्रेंड्स। पॉइसन रेशियो वो कैसे होता है, ये भी ऐसे डिनोट करते हैं, बट हम बताते हैं कि उसका एक्चुअली क्या होता है। वो लैटरल अपॉन लीनियर होता है, उसके बारे में बात करेंगे, ध्यान रखिए। अब हम बात करेंगे शियर स्ट्रेन की। तो शियर स्ट्रेन देखिए, ये क्यूब है, देख लीजिए, चारों इसकी साइड बराबर है, हमको एक ही फेस दिख रहा है, ABCD, ठीक है, लेंथ बराबर है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग शियर स्ट्रेन के बारे में। ये आपका, ठीक है, फ्रंट फेस है, फ्रंट फेस है आपका। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक चीज़ें कि जो AB है, फिर उसके बाद ये आपका BD है, फिर आपका CD है, फिर आपका AC, सारी लंबाई L है, यानी सारी जो मान है लेंथ की वो बराबर है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हम लोग AB पे एक फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे देख लीजिए ध्यान से, AB पे हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड देखिए शियर जो सरफेस है, सरफेस प्रॉपर्टी बताता है, सरफेस इंटरफेस प्रॉपर्टी बताता है। और मानिए यहाँ पे हम लोग फिक्स करें, नीचे हम लोग कर दिए, ध्यान से अब फील करिएगा ऐसे कि हम कैसा इमेजिन करिए किस टाइप का हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग खींचेंगे, तो जो नीचे का जो CD जो फिक्स हुआ फ्रेंड, ये आपका, ये अपने आप को इधर फोर्स लगाएगा, इसके जस्ट अपोजिट, ध्यान समझिएगा, इसके जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो अपना एक हमने फिक्स कर रखे हैं, मजबूत कर रखा है, ये बढ़ने ही नहीं देगा, इधर फोर्स लगा, उसको बोलते हैं बैलेंस फोर्स ना, संतुलित भार। तो संतुलित भार हम उसको बोलते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो आगे ये फ्रेंड्स जो AD आपका ना, AD है और आपका ये CB है, ये AD और CB है, ध्यान के यहाँ पे AB नहीं है, AD और CB है, वो क्या है, बीकॉर्ड है, क्या है, बीकॉर्ड है, ठीक है, क्या है, बीकॉर्ड है। तो यहाँ ध्यान देना है कि जब ये फोर्स लगता है तो ऐसे आपका स्लाइड कर, मतलब हल्का सा ये डिस्प्लेस होता है, यानी A आपका A' पे पहुँच जाएगा साइड, यानी AC जो है A' हो जाता है, और जो BD है वो आपका B' हो जाता है। तो जो चेंज हो रहा है ना यहाँ से, यानी AC से आप क्या होगा, A' हो गया, तो चेंज हो रहा है, तो जो A' वो AC से क्या होगा, ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है, ज़्यादा होगा। तो जो कोणीय विस्थापन हो रहा है, देखिए यहाँ से जो कोणीय विस्थापन हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है फ्रेंड्स, वही आपको होता है शियर स्ट्रेन। यानी कि एक फेस से दूसरे फेस में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को बोलते हैं हम लोग कोणीय विस्थापन, और उसको बोलते हैं शियर स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेन। B' तो आपको हो जाएगा V'/BD, ठीक है, ये होता है tan थीटा। क्या होता है, एंगुलर एंगल है तो tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। आइए, तो ये आपका ये चीज़ है, थोड़ा सा और हम देख लेते हैं, इसमें कुछ और बातें हम पढ़ लेते हैं, फिलहाल आपको उतना ही जानना है, तो आप फिलहाल देख सकते हैं कि कैसे कैसे हम बना रहे हैं, ये पूरा एक्सप्लेनेशन है। तो मेरी पूरी बातें जो है कि समझ लेते हैं, तो नोट्स ही है, ठीक है, कोई चीज़ हम एक्स्ट्रा आपको नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, ओके। तो आप देखेंगे कि ये जो आपका डायगोनल है ना, A'D, देखिए ध्यान से, जो A'D है ये आपका शॉर्ट है ना, शॉर्ट हो जाता है, देख लीजिए, क्योंकि जब दबेगा उसे हल्का शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन जो CB' है, जो आपका बीकॉर्ड है CB' वाला, वो क्या होगा, वो आपका इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। तो वो
जो सरफेशियल जो आपको जो चेंज हो रहा है फ्रेंड्स ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, देखिए आपका चेंज हो रहा है, तो कोई ये फिक्स नहीं कि दोनों बराबर ही चेंज होगा एंगुलर, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ पे है फाई इक्वल टू हो जाएगा आपका फ्रेंड, देख लीजिए फाई इक्वल टू हो जाएगा आपका सीयर, देख लीजिए जो सीयर स्ट्रेन है, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू सीयर स्ट्रेन, सिंपल सी बात है, एक लाइन का है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जब, थोड़ा सा हिंदी में डेफिनेशन इसका, जब किसी सतह से ना, सतह पर या सतह से एक शियर फोर्स अप्लाई करते हैं, जब किसी एक सरफेस से एक शियर फोर्स अप्लाई करते हैं, किसी बॉडी के एक सरफेस पर हम शियर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके सापेक्ष जो दूसरा जो होता है ना सरफेस सतह, ठीक है, तो फिक्स कर रखे हैं, दूसरा जब अप्लाई करते हैं तो जो उसके करस्पॉन्डिंग जो नेक्स्ट वाला है उसके वो कितना एंगल बना रहे, तो वो ऐसे आपका चेंजेज आ रहा है, उसका डिफॉर्मेशन हो रहा है ना, एंगुलर डिफॉर्मेशन, तो उसी को बोलते हैं शियर स्ट्रेन ना। तो उसके दूसरे सरफेस के सापेक्ष जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसे बोलते हैं शियर स्ट्रेन कहते हैं, क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेन। तो उसको ध्यान से हम देख लीजिएगा, मैं पूरी जो बार बताऊँ वो सही है, आप लिख भी सकते हैं नोट्स, ठीक है, जैसा भी होगा आप बताइए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब हम देख लेते हैं लास्ट जो है आपका इसका टाइप है, उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक यानी नाम से लिख रहे वॉल्यूम ना, तो उसको बोलते हैं हिंदी में आयतन विकृति, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, आयतन विकृति। तो आयतन विकृति क्या है उसको देख लेते हैं, आयतन विकृति। तो आयतन विकृति क्या होता है उसको देखते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना आपको, जो फ्रेंड्स जो नाम से लग रहा है, जो विकृति होता है ना वो हर चीज़ में हो सकता है, ठीक है। ये तरह से मान के उसके शेप में और साइज में जो बदलाव हो रहा है ना, जो डिफॉर्मेशंस हो रहा है, जो विरूपण होता है, ठीक है, वही विकृति है, उसी विकृति में मेजर करते हैं। चाहे वो आपका लेंथ में हो, चाहे विड्थ में हो, चाहे हाइट में हो रहा है, चाहे आपका एरिया में हो या फिर वॉल्यूम में हो, तो जिस भी डायमेंशन में, जिस भी बीमा में बदलाव होगा, उस बदलाव की माप को हम बोलते हैं विकृति, उसके बदलाव की मेजरमेंट को मिला, ठीक है, उसको बोलते हैं विकृति। तो विकृति बोलो किसी भी बॉडी में किसी भी राशि में हो सकता है। तो वॉल्यूम की जब बात करेंगे सेम वही फोर्स है, जब हम कोई किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने के दौरान उस बॉडी के शेप और साइज में परिवर्तन होता है, और यदि वह उसकी वॉल्यूम में चेंज लाते हैं, वॉल्यूम में चेंज होता है, तो दिए गए वस्तु की वॉल्यूम में चेंज, आयतन में चेंज, आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन जो होता है उसे बोलते हैं आयतनिक विकृति, इसको ध्यान रखिए। तो जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं, ठीक है, तो बल लगाते हैं, एक्सिली टेंसाइल हो, एक्सिली कंप्रेसिव हो, शियर, कोई फोर्स लगा रहे हैं आपको, तो इफ़ चेंजेस अकर्स इन वॉल्यूम, ना, अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो दैट्स वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो उस वॉल्यूम में चेंज और प्रारंभिक वॉल्यूम, प्रारंभिक आयतन के अनुपात को ही हम बोलते हैं आयतनिक विकृति, इसको ध्यान रखिएगा। तो बहुत ईजी, हम दो बार बता दे रहे आपको डेफिनेशन, आप बिल्कुल समझ लीजिएगा, आँख बंद करके सुनिएगा, बिल्कुल आपको समझ आएगा, ठीक है। तो उसके आयतन में परिवर्तन तथा प्रारंभिक आयतन के अनुपात को हम बोलते हैं आयतन विकृति, ठीक है, आयतन विकृति। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं आयतन विकृति। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि आयतन विकृति नाम से हम क्लियर ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम निकलेगा, फाइनल वॉल्यूम निकलेगा, कितना परिवर्तन होगा वो जगह ऊपर, और नीचे होगा आपका वर्जिनल वॉल्यूम। तो माना किसी भी वस्तु का प्रारंभिक जो आयतन V है, ठीक है, या V1 ले लीजिए, ठीक है, V1 मान लीजिए, और आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोड, आफ्टर लोड द वॉल्यूम हैज बिकम V, तो V1 और 2 लेते हैं, इसको V1 इसको V2 कर लेते हैं। तो चेंज होगा फ्रेंड्स, जब बदलाव आएंगे वॉल्यूम में, क्या चेंज हो रहा है, घट रहा है कि वैल्यू बढ़ रहा है, कैसे भी होगा, तो जो भी चेंज आएगा उसको लेते V1 माइनस V2 कर लेंगे, बदलाव ही हो रहा है, तो बदलाव ही हो रहा है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, तो अगर हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की को हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें, मैथमेटिकली दर्शाएँ, ठीक है, तो आयतन विकृति जो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, क्योंकि विकृति की कोई बीमा होती नहीं है, दोनों समान राशि का अनुपात होता है,
तो विकृति इक्वल टू होता है आपका डेल्टा V या फिर V1 माइनस V2 डिवाइड बाई V1। ठीक है, ये आपका होता है आयतन विकृति, इसे बोलते हैं हम लोग आयतन विकृति। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम ई देखिए, ई है फिर सफिक्स में वी है, इसे हम लोग EV से डिनोट करते हैं, EV से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिए। तो एक डायग्राम बना के समझ सकते हैं कि एक वॉल्यूम लीजिएगा, एक क्यूब वॉल्यूम लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, एक ऐसे बनाएगा वॉल्यूम। ठीक है, इसे बनाएगा और यहाँ पे इसको हम लोग L कर देंगे, लेंथ है आपका, ये B है, विड्थ है, और आपका ये H है। ठीक है, क्या है, H है। तो वॉल्यूम निकालना तो LBH होगा ना, L इंटू V इंटू H होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, LBH होगा। प्रारंभिक लंबाई है। अगर कोई फोर्स लगा देते हैं आप तो उसमें चेंज हो जाएंगे, L में होगा, B में होगा, H में होगा, तो जो नया अनुपात आएगा V2 बराबर L1 B1 H1 कर लीजिए। तो जो आपके बदलाव आएंगे V1 माइनस V2 आएंगे और बट्टा V1, उसको बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम। ठीक, रेशियो, इसको हम EV से नोट कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।